जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ 26 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज की फैमिली लाइफ 26 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। 26 अप्रैल के दिन एरीज की बिजनेस एंड जॉब, 26 अप्रैल के दिन एरीज की हेल्थ एंड 26 अप्रैल के दिन एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। बॉटम ऑफ द डेक आ चुके हैं 7 ऑफ सॉर्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं या तो इस वक्त बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, या तो ये आप हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, या तो फिर उन्होंने आपसे कोई सच्चाई छुपाई हो सकती है, या तो ये आपके सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं, सीक्रेटली आपसे लव करते हैं, इनको आप पे क्रश हो सकता है। ओके, तो ये क्रश की रीडिंग भी हो सकती है एंड सीक्रेट एडमायरर की आपका सीक्रेट रिलेशनशिप है, या तो फिर उन्होंने कोई ऐसी बड़ी सच्चाई जैसे कि ये मैरिड थे या कोई और सच जो आपसे छुपाया हो सकता है। तो ये उनकी रीडिंग है। ओके, तो आपके पार्टनर के साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। सारे साइन आ चुके हैं। नंबर इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए 7, 10, 7, 8, 7, मतलब 777 आप लोग देख रहे हो सकते हैं। इसके अलावा 19, 8, 8, 5, यस, तो 88 देख रहे हो सकते हैं आप लोग, या 88 किसी का बर्थ ईयर हो सकता है। ओके, यहाँ पर देखिए ये सिचुएशन हो सकती है कि ये जो पर्सन है ये आपके या तो हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या ये जो हैं आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, आप लोग घर से कोई काम कर रहे हो सकते हैं, आपके फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं, आपके ख़ानदान से हो सकते हैं, आपके नेबरहुड से हो सकते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। मतलब ये तो इनकी डेजिग्नेशन हो सकती है एंड इनका जो मेन मोटिव है वो आपके साथ फैमिली क्रिएट करना है। एंड ये सोच रहे हैं आपसे, मतलब इनको लग रहा है कि अब आपसे बात करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर अपने सपनों को पूरा करना है आपके साथ, इन्होंने बहुत सारे सपने देखे हो सकते हैं जिनको फुलफ़िल करने के लिए इनको लग रहा है कि अब बात करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि आपके रिश्ते देखे जा रहे हैं। एंड रिश्ते तो देखे जा रहे हैं मतलब, लेकिन मेन दिक्कत यह है कि आपके लिए एक से बढ़कर एक टेम्पटिंग ऑफर आ रहे हैं, जिनको देख करके इनकी हालत पस्त हो रही है। इनको लग रहा है कि क्या इन्होंने, मतलब हो सकता है कि इन्होंने काफ़ी लंबे टाइम से आपको इशारे किए हों आपको साइन या जेस्चर के थ्रू ऐसा एक्सप्रेस करने की कोशिश की हो कि ये आपसे लव करते हैं। तो इनको लग रहा है कि मैंने इतने सालों से मेहनत करी हम, एंड आपको ले जाए कोई और, तो ऐसा तो ये होने नहीं देंगे। जिस वजह से ये जो हैं सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी बात कर ली जाए, नहीं तो ऐसा ना हो कि ये जो हैं आपका रास्ता ही देखते रह जाएं एंड आपको कोई और ले जाए। तो जिस वजह से ये आपसे बात करने जा रहे हैं। तो यस, वही चीज़ आ गई सीक्रेट एडमायरर वाली। इनको आप पे क्रश है, ये आपके सीक्रेट एडमायरर हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपको इनका पता है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि ये कब मुंह खोलेंगे, एंड ये अब अपना मुंह खोलने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं कि इनके दिल में आपको लेके क्या क्या है। ओके, बहुत टाइम से वेट कर रहे हो सकते हैं, या तो इसलिए क्योंकि ये फैमिली से कनेक्ट थे, तो इनको बहुत मतलब एक हेजिटेशन सी फील हो रही थी कि कैसे बात की जाए, क्या किया जाए। लेकिन अब इनको लग रहा है कि अगर यही करते रहे तो आपको कोई और ले जाएगा एंड ये बैठे बैठे हिसाब लगाते रहेंगे। ओके, तो अब आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए आ चुका है ये कार्ड। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, मल्टीपल मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास भी हो भी सकती हैं, लेकिन आप कंफर्ट जोन में बैठे हैं। तो कंफर्ट जोन से निकलिए, क्योंकि अगर आप निकलेंगे, देखिए एक चीज़ तो ये है कि आपके सामने जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी आपको बहुत ज़्यादा संभल के चलना है, क्योंकि जब बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं तो कन्फ्यूज़न होता है, एंड कन्फ्यूज़न में इंसान क्या करता है कि गलत सलत चीज़ को चूज़ कर लेता है। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि चूज़ वाइजली। दूसरी चीज़ ये है कि आपको जो भी आप चूज़ करेंगे, पॉसिबिलिटी ऐसी है कि उसमें आपका लक चमक जाने वाला है, बहुत ज़्यादा चमकने वाला है आपका लक।
कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि आपने ये सोचा था कि आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं एंड उनसे आपका लक चमक जाएगा, मतलब आप इतने खुश हो गए थे एंड आपने क्या किया, आपने किसी गलत ऑप्शन को चूज़ कर लिया एंड अब आप लोग डिप्रेस हैं। ये कंडीशन भी दिखाई पड़ रही है। ओके, अब आपकी मतलब हेल्थ के लिए तो डिप्रेशन का कार्ड आ ही चुका है। मतलब आप लोग इस वक्त डिप्रेस कंडीशन में हो सकते हैं। आप लोग लव लाइफ को लेके काफ़ी परेशान हो सकते हैं। आपको लग रहा है जैसे आपसे कोई प्यार ही नहीं करता, या तो फैमिली को देख करके आपको लगता है कि आपकी फैमिली में कोई आपसे लव नहीं करता, या तो फिर आपको लग रहा है जैसे आपकी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं। यस, आपको लग रहा हो सकता है जैसे आपकी ज़िंदगी यूज़लेस है, उसमें कुछ है ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको पेन दे रही हो सकती हैं। यस, या तो फिर आपका किसी से डिवोर्स हो गया है, किसी से सेपरेशन हो गया है, जिस वजह से आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। हम्म, कई बार इंसान इतना लेथार्जीनेस उसके अंदर आ जाती है, मतलब उसके अंदर जब होप ख़त्म हो जाती है तो फिर वो ज़्यादा आगे शाइन करने के लिए आगे बढ़ नहीं पाता है। तो ये भी पॉसिबल है कि आपके अंदर आप होपलेस हो गए हैं एंड आपको लग रहा है कि क्या फ़ायदा कुछ करने से, क्या मिल जाएगा, जैसे इस टाइप की फीलिंग आ जाती है कि अरे होएगा, क्या मिल जाएगा, क्या हासिल हो जाएगा। तो ये इस तरह की फीलिंग में आप लोग हो सकते हैं, क्योंकि आप लोग इस वक्त बहुत डल एनर्जी दिखाई पड़ रही है। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यस, तो यहाँ पर जो है आपके पार्टनर, ओ माय गॉड, यहाँ पे हो सकता है कि ये आप ही के खानदान में किसी से मैरिड हो सकते हैं। ओके, या तो फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये इंटरकास्ट मैरिज हो सकती है, या तो हो गई है आप लोगों की। नहीं, यहाँ पे हुई तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर इनको लग रहा है कि कैसे हो सकता है ये इंटरकास्ट हो, एंड इस वजह से इनको लग रहा है कि भले ही आप लोगों के बीच में मतलब फैमिली में कितना भी क्लोज क्यों ना हो, लेकिन शादी तो नहीं हो जाएगी। ये इनको डर लग रहा हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि आपके खानदान में ही किसी से इनकी शादी हो गई हो। इस वजह से इनको लग रहा है कि अब ये किस तरीके से आपसे कहें आकर। इनके दिल में प्यार तो बहुत है आपके लिए, एंड जब जब आपके लिए प्रपोजल आता है तो इनकी हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन इनको लग रहा है कि अब ये कहें तो कहें कैसे, मतलब सेकंड मैरिज के लिए। यस, इनके मन में आजकल यही चल रहा है कि आपके आपके पास एक से बढ़कर एक प्रपोजल है, मतलब कि ये इनकी सेकंड मैरिज है आपके साथ। ओके, अगर ये करते हैं तो दूसरी चीज़ ये है कि लेकिन आपके सामने ऑप्शन इनसे लाख गुना अच्छे हैं, एंड ये इसी वक्त इसी वजह से इनके अंदर हिम्मत नहीं पड़ रही है। ये सोच रहे हैं कि अगर ये आपके पास आते भी हैं या आपकी फैमिली में ये बात चलती भी है, बाई चांस लोग एग्री हो भी जाएं, तो कोई क्यों एग्री होने लगा एक मैरिड इंसान से आपकी शादी करने के लिए, या जिसके बीच में इतने सारे डिफरेंसेस हैं। दूसरी चीज़ ये भी है, देखिए यहाँ पर कोई भी कंडीशन हो सकती है, या तो ये किसी और के साथ मैरिड है, मतलब आप ही के खानदान में किसी के साथ, या तो फिर ये है कि ये, अब आई डोंट नो कि आपकी फैमिली में या तो ये कोई सर्वेंट हो सकता है, आई डोंट नो। मतलब डिफरेंसेस ऐसे हैं जिसकी वजह से ये अपने आप को बहुत बंधा हुआ फील कर रहे हैं। अब ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी का मतलब कुछ भी हो सकता है। ओके, तो इनको लग रहा है कि ये किस जगह पे खड़े होते हैं, ये आखिर कैसे आपका हाथ मांगे, किस तरीके से कहें आकर के कि इनको आपसे शादी करनी है, क्योंकि यहाँ पर इनकी एनर्जी पेज की है, इनके हौसले पस्त हो रहे हैं, इनको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, एंड इसी वजह से आजकल ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। इनको लग रहा है कि कोई क्यों इनकी शादी आपसे करने लग गया, जब आपके अगर आपके पास कोई प्रपोजल नहीं होता, मतलब बिल्कुल ही, लेकिन ऐसा क्यों होता, मेन चीज़ तो ये है। ओके, तो इनको लग रहा है कि ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि कोई आपकी शादी इनसे करना चाहे, ऐसा कोई भी प्लस पॉइंट इनको नहीं दिख रहा है। सेल्फ सबोटेज वाली एनर्जी है, एंड इनको लग रहा है कि एक ना एक दिन आप भी इनको छोड़ कर चले जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में हमेशा ही फेल्ड लव इनका रहा हो, या अगर ये आप ही के खानदान में किसी के साथ मैरिज मैरिज किए हुए हैं तो वो टॉक्सिक मैरिज है, मतलब इनको लव कभी मिला ही नहीं, पहले भी नहीं जब ये सिंगल थे, एंड जब ये मिंगल हो गए तभी भी इनकी किस्मत में लव नहीं था। तो इनको लग रहा है कि शायद इनकी किस्मत ही ख़राब है, एंड अब आप भी इनको एक दिन छोड़ के चले जाएंगे। ये सोच रहे हैं कि आपसे अगर बात कर लें तो किस्मत चेंज हो सकती है, मतलब एक जुआ, एक गैम्बल, कि ये जो है अगर ट्राई कर लें तो क्या पता सब कुछ ठीक हो जाए। मतलब इंसान के अंदर एक होप तो रहती है कि जो कुछ ये सोच रहे हैं वो चलो ठीक है कि नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर हो गया तो तब तो ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। ओके, तो इस तरह की इनकी मेंटालिटी है।
इनको लग रहा है कि इनकी जो ये पस्त हालत है, इससे जस्ट अपोजिट ज़िंदगी इनकी हो जाएगी अगर आप मान जाते हैं। क्योंकि ये भी पॉसिबल है ना कि आप लोग किंग ऑफ पेंटिकल हैं, आप लोग काफ़ी रिच हैं, खानदान से भी रिच हैं एंड खुद से भी आप लोग अर्निंग हो सकते हैं, आप लोग काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो सकते हैं, एम्बिशियस हैं, लग्जरियस लाइफ जीते हैं। तो यहाँ पर देखिए पैसे का एक अट्रैक्शन अलग ही लेवल पे दिखाई पड़ रहा है। तो या तो ये आपकी फैमिली में कोई मुनीम हो सकते हैं, कोई ऐसे पर्सन जो नहीं आपके लेवल के हैं लेकिन लव है आपसे। यस, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में सर्वेंट भी बोला था कि मतलब कोई भी हो सकता है, कोई भी। तो ये सोच तो रहे हैं कि इतने टाइम से मतलब इतने टाइम से इन्होंने अपनी फीलिंग, अपने इमोशन सब कुछ इन पर इन्वेस्ट किए हैं। हो सकता है कि ये आपके आपके घर में LIC के लिए आते हैं, पॉलिसी करने के लिए, या तो फिर ये वो हो सकते हैं जो आपकी FD वगैरह करते हों। मुझे लिटरली ऐसी ही फीलिंग आ रही है कि पैसे से रिलेटेड कोई काम करते हैं एंड हो सकता है इन्होंने आपका बीमा किया हो, आपकी पॉलिसी की हो एंड इनको पता चला हो कि आप तो बड़े रिच हैं, तो ये आपसे लव करते हैं एंड आपको अपने लव का कप, यहाँ पे भी देखिए पेज की ही एनर्जी है। तो इनकी फाइनेंशियल कंडीशन आपके लेवल की नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप किंग हैं, ये पेज हैं, तो इनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लो है। यस, लेकिन यहाँ पर ये कार्ड आया है, इस वजह से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। कि पहली चीज़ तो ये है, ओके, मैसेजेस कभी कभी बहुत सारे मिलने लगते हैं तो कन्फ्यूज़न हो जाता है। ये पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान चीटर भी हो सकता है ये मैरिड है लेकिन आपको पता ही नहीं है, ये भी पॉसिबिलिटी है। दूसरी कंडीशन ये है कि इन्होंने आपसे कोई सच छुपाया है, या तो ये सच यही हो सकता है कि आपसे लव बहुत करते हैं। यस, यहाँ पे हायरोफेंट का कार्ड आ गया है। ये आप ही को मैरिज मटेरियल मानते हैं एंड आप ही के साथ शादी करना चाहते हैं। इनको लगता है कि आपसे ज़्यादा सुटेबल पर्सन इनको मिलने वाला नहीं है, आपके अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं। ओके, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्योंकि मैसेजेस तो बहुत आ गए हैं। यस, ओके, देखिए ये इंसान जेन्युइन है आपके लिए। जब एंजल्स ने कह दिया तो मेरी क्या दम है कि मैं कह दूँ नहीं। तो यस, यहाँ पे यस है, लेकिन आपको तभी भी चेक करना पड़ेगा क्योंकि कार्ड ऐसे आए हैं, तो मैं ये नहीं कह सकती कि आप आंखें बंद करके विश्वास कर लीजिए। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।